रूस अमेरिका से दो दो हाथ करने के मूड में है। रूस के सुरक्षा अधिकारियों ने अमेरिका के उस डर को भी भांप लिया जिसकी वजह से वो यूक्रेन को मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम नहीं दे रहा। और बाइडेन के उसी डर को पुतिन ने अपना हथियार बनाया। बाइडेन ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि वो यूक्रेन को ऐसे रॉकेट सिस्टम नहीं देंगे जिनसे वो रूस में घुसकर हमला कर सके। मतलब बाइडेन पुतिन से सीधा टकराने से डर रहे हैं। पहले ये दावा पश्चिमी मीडिया ने किया और फिर बाइडेन ने खुद अपने मुंह से ये बोल दिया, जिसके बाद रूस ने अमेरिका को धमकी देकर उसकी दुखती रग दबा दी। वैसे ऐसा नहीं है कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार या सैन्य मदद नहीं देने वाला, लेकिन इसमें समय लग रहा है और हर गुजरते दिन के साथ डॉनबास यूक्रेन के हाथ से निकलता जा रहा है। ज़ेलेंस्की ये बात अमेरिका को बता भी चुके हैं, लेकिन मिरर ने अपने आर्टिकल में दावा किया कि मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम पर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि उसकी और रूस की सेना की सीधी टक्कर हो। इस बीच डेली मेल अखबार ने यह दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के एक समर्थक ने ब्रिटेन को एक बार फिर बर्बाद करने की धमकी दे डाली। यह भी चेतावनी दी गई कि अगर ब्रिटेन ने यूक्रेन को मदद देनी बंद नहीं की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और आरोप लगाया कि ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस जिस तरह से पूरी दुनिया में पुतिन के खिलाफ घूम घूम कर अभियान चला रही हैं, वो उनके मुल्क की बर्बादी की वजह बन जाएंगी। डेली मेल ने यह दावा किया कि रूस में एक टीवी शो के दौरान पुतिन के समर्थक व्लादिमीर सोलिवियोव ने यह धमकी दी कि अगर ब्रिटेन ने पुतिन के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना बंद नहीं किया तो यूक्रेन की तरह उसे भी तबाह कर दिया जाएगा। मतलब ये कि आने वाले दिनों में रूस का अगला निशाना ब्रिटेन हो सकता है। इससे पहले भी व्लादिमीर सोलिवियोव ब्रिटेन को पाषाण युग में पहुंचाने की धमकी दे चुके हैं। कुछ रोज पहले ही उन्होंने ये धमकी दी थी कि रूस ब्रिटेन को दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए उस पर बेहद ताकतवर जिरकॉन मिसाइल चला सकता है। दावा है कि इस मिसाइल के जरिए रूस अमेरिका और ब्रिटेन के शहरों को एक झटके में बर्बाद कर सकता है। बताया गया कि रूस की जिरकॉन मिसाइल की रफ्तार 11,265 किलोमीटर प्रति घंटा के करीब है और इसकी इसी खासियत की वजह से दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसके आगे फेल है। मतलब ये कि भनक लगने से पहले ही ये मिसाइल अपने दुश्मन का काम तमाम कर देगी। कुछ रोज पहले इसी तरह रूस के सरकारी न्यूज चैनल ने भी धमकी दी थी कि अगर पुतिन की सेना चाहे तो वो ब्रिटेन को समंदर में डुबो सकती है। इस चैनल पर रूस के इस संभावित हमले को वीडियो के जरिए दिखाया भी गया था और दावा किया गया कि इस जंग में यूक्रेन का साथ दे रहे ब्रिटेन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यही नहीं, इस न्यूज चैनल के एंकर ने धमकी दी थी कि अगर रूस चाहे तो वो परमाणु बम दागने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमात से ब्रिटेन को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा रूसी सेना अपनी दूसरी रणनीति के तहत हमले के लिए पानी के अंदर चलने वाले पोसीडोन ड्रोन का भी इस्तेमाल कर सकती है, जो समंदर के अंदर परमाणु बम गिराने की भी ताकत रखता है। रूसी चैनल के मुताबिक इस ड्रोन से अगर ब्रिटेन के नजदीक समंदर में हमला किया गया तो सुनामी जैसी भयानक लहरें उठेंगी, जो 1600 फीट से भी ज्यादा ऊंची होंगी और ये विकराल लहरें पूरे ब्रिटेन को डुबो देंगी। रूस के चैनल ने यह भी दावा किया था कि रूस के इस हमले के बाद दुनिया के नक्शे से ब्रिटेन का नामो निशान मिट जाएगा। उधर ब्रिटेन की न्यूज वेबसाइट मिरर ने दावा किया कि पुतिन ने अपने सैनिकों को यूक्रेन में कत्लेआम की आजादी दे दी। उसमें छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में सिर्फ सैनिकों ही नहीं बल्कि आम लोगों और यहां तक कि पालतू कुत्तों को भी जान से मारने के लिए रूस ने हरी झंडी दे दी, जिसके सबूत के तौर पर उसने रूसी रक्षा मंत्रालय का एक डॉसियर पेश किया जिसमें साफ साफ लिखा दिखा कि रूसी सैनिक अब उनके रास्ते में आने वाले यूक्रेन के नागरिकों को भी निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा उन लोगों ने घरों में जो कुत्ते पाले हैं उन्हें भी जरूरत पड़ने पर गोली मार दें ताकि वो रूस के सैनिकों की जान के लिए खतरा न बनने पाए। न्यूज वेबसाइट मिरर ने दावा किया कि रूस के यूक्रेन फतह करने के प्लान में वहां के आम लोग और पालतू जानवर सीधे तौर पर रोड़ा साबित हुए। इसी वजह से अब रूस उनसे निजात पाने की जुगत में लगा है। जानकारी के मुताबिक रूस ने अपनी सेना के कुछ अधिकारियों को यह डॉसियर भेजा जिनमें किसी के पास से यह लीक हो गया। रूसी सेना के जवानों के लिए लिखे वो बहुत चौंकाने वाले हैं। आम नागरिकों और पालतू जानवरों से बदला लेने के अलावा पुतिन ने अपने सैनिकों को कुछ पैंतरे भी सिखाए जिनमें उन्हें यूक्रेन के लोगों का भरोसा जीतने को कहा गया। इसके लिए सैनिकों को आपस में बात करते वक्त कुछ बदलाव करने के निर्देश दिए गए, जैसे दुश्मन को मारने के बाद वो लोग खतरा टल गया ये कहकर आपस में एक दूसरे को मैसेज दें। इसके अलावा अगर कोई रूसी सैनिकों से पूछे कि वो वहां क्यों आए हैं तो कहें कि आपकी सुरक्षा के लिए हमें भेजा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके देश की पुलिस और सेना मैदान छोड़कर भाग गई। साथ ही वो दौरे पर
अपने साथ खाने पीने की चीजें जरूर लेकर जाएं, जिन्हें बांटने से यूक्रेन के लोग उनकी अच्छाई पर यकीन कर सकें। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस की बारूदी सुरंगों को नष्ट करते दिखाई दिए। यह ऑपरेशन यूक्रेन की राजधानी कीव में किया गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें यूक्रेन के जवान बारूदी सुरंग की तलाश करते दिखाई दिए। आरोप है कि कीव में रूस ने झील के आसपास के इलाके में बारूदी सुरंगें बिछाई थीं, जिनको नष्ट करने का अभियान चलाया गया। जो वीडियो जारी किया गया उसमें झील के किनारे ही नहीं बल्कि पानी के अंदर भी कई बम नजर आए, जिनकी खबर लगते ही उन्हें डिफ्यूज करने के लिए यूक्रेन के जवान नाव के जरिए उस जगह पर पहुंचे। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने कीव में 150 से ज्यादा बारूदी सुरंगें बिछाई थीं, जिन्हें उसकी सेना ने नष्ट कर दिया। उधर यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें घातक मिसाइलों से लैस उसके ड्रोन रूसी सैनिकों को निशाना बनाते दिखाई दिए, और वो भी चुन चुन कर, यानी जहां जहां रूसी सैनिक नजर आए यूक्रेन के ड्रोन ने उन पर मिसाइल गिराकर उनका काम तमाम कर दिया। वीडियो में दिखा कि एक सुरंग में छिपे सैनिकों को इस बात की खबर तक नहीं थी कि उनके सिर पर ड्रोन मंडरा रहा है। जैसे ही वो आगे बढ़े उनके बगल में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद वो वहां से भाग खड़े हुए। ऐसा ही नजारा एक दूसरी जगह पर भी दिखाई दिया जहां दो सैनिक रेंग रेंग कर आगे बढ़ रहे थे। तभी उनमें एक के सिर पर आकर मिसाइल गिरी। हमला इतना जोरदार था कि वो सैनिक हिल तक नहीं पाया, जबकि दूसरा उसे छोड़कर वहां से भाग निकला। हालांकि ड्रोन ने उस सैनिक को भी निशाने पर ले लिया। तो वहीं जिसके सिर पर मिसाइल गिरी वो जैसे ही हरकत में आया, ड्रोन ने उस पर एक और हमला कर दिया। इस बार यह निशाना इतना जोरदार था कि सैनिक की जान चली गई। इस बीच यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में छिड़ी भीषण जंग में पुतिन को जोरदार झटका लगने का दावा किया गया। कहा जा रहा है कि यूक्रेन की फौज ने पुतिन की किलर ब्रिगेड यानी कि वैगनर ग्रुप के कई लड़ाकों को वहां मार गिराया, और ये बात उन्हें एक रूसी सैनिक की कॉल इंटरसेप्ट करने से पता चली। यूक्रेन का दावा है कि उस कॉल में वो अपनी पत्नी से शिकायत कर रहा था कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके भी पूर्वी यूक्रेन में कुछ कमाल नहीं दिखा पा रहे। पुतिन की ये वो ब्रिगेड है जिसे उनकी प्राइवेट आर्मी भी कहते हैं, और कहा जाता है कि वैगनर ग्रुप के खूंखार लड़ाके 24 फरवरी से पहले ही यूक्रेन में घुस चुके थे। मतलब ये कि पुतिन की किलर ब्रिगेड जंग से पहले ही यूक्रेन में दाखिल हो चुकी थी, लेकिन दावा है कि अब वो लड़ाके यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में यूक्रेन के सैनिकों के सामने घुटने टेक चुके हैं। और इस बात का पता रूसी फौजी की बातचीत से लगा। रूसी फौजी के मुताबिक वहां बड़ी संख्या में वैगनर ग्रुप के लड़ाके भेजे गए थे, जिनमें कई के शव बेहद दयनीय हालत में जहां तहां पड़े हैं। कहा जा रहा है कि अपने पति की इस बात को सुनकर पत्नी ने उसे रूस की सेना छोड़ने की सलाह दी, जिसके जवाब में उसने भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाई। ऐसे में यूक्रेन का दावा है कि इतनी बड़ी संख्या में किलर ब्रिगेड के लड़ाकों को शिकस्त मिलने से रूसी सैनिकों में खौफ है। उधर यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें उसकी सेना का एक अधिकारी जंग की हकीकत बताता नजर आया। उसने दावा किया कि यूक्रेन अपनी पूरी ताकत के साथ पिछले 100 दिन से जंग में डटा हुआ है, और यही वजह है कि रूस की नींद उड़ गई। यूक्रेन के कमांडर ने बताया कि उनकी सेना ने हर मोर्चे पर रूस को जोरदार टक्कर दी, चाहे वो मिसाइलों की बारिश हो या फिर आमने सामने की लड़ाई। हर जगह यूक्रेन के सैनिक अपनी पूरी ताकत से दुश्मन के सामने खड़े नजर आए। ранку мені зателефонував один з начальників пропускних пунктів. इसके अलावा यूक्रेन के अधिकारी ने रूस पर उनके देश में कहर बरपाने का आरोप भी लगाया, जिसके मुताबिक रूस ने खार्किव समेत कई इलाकों में भीषण तबाही मचाई, जिसकी गवाही वहां जलती गाड़ियों और बर्बाद हो चुकी बिल्डिंगों ने दी। कई इमारतों पर तो रूसी हमले की वजह से आग भड़क उठी, जिसने लोगों के घरों को जलाकर राख कर दिया। यूक्रेन के कमांडर ने भरोसा जताया कि जंग भले ही लंबी हो, लेकिन उनकी सेना किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेगी। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के एक टैंक को तबाह करते दिखाई दिए। बताया गया कि रूस के कुछ टैंक रेल की पटरी पार कर हमला करने की फिराक में थे, लेकिन उनमें सवार सैनिक इस बात से बेखबर थे कि वहां यूक्रेन ने बारूदी सुरंग बिछा रखी है। लिहाजा एक टैंक जैसे ही लैंडमाइन के ऊपर से गुजरा, वहां जोरदार धमाका हुआ, जो इतना जोरदार था कि उसकी वजह से कुछ सेकंड के लिए आसमान धुएं से भर गया। हालांकि रूस के इस काफिले में कुछ और टैंक भी थे जिन्होंने आसानी से वो रास्ता पार कर लिया, लेकिन एक टैंक दुश्मन के जाल में फंसकर धमाके की वजह से पूरी तरह तबाह हो गया। उधर यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि रूस उसके खिलाफ जंग में जिन आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है उनमें अमेरिका के उपकरण लगे। यूक्रेन के इस दावे के बाद यह सवाल उठने लगा कि क्या रूस और अमेरिका के बीच हथियारों को लेकर कोई सीक्रेट डील हुई है,
और ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि ये अमेरिका ही है जो रूस की हर चेतावनी का जोरदार जवाब देते हुए नजर आता है। ये अमेरिका ही है जिसने जंग छिड़ने से पहले से ही यूक्रेन की पीठ पर हाथ रख दिया था, यानी उस वक्त से ही जब रूस यूक्रेन पर आंखें तरेर रहा था। अमेरिका उसके साथ खड़ा दिखाई दे रहा था और रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद तो ऐसा लगा मानो अमेरिका का रूस से बड़ा दुश्मन कोई हो ही नहीं। बाइडेन खुलकर पुतिन के खिलाफ बड़े बड़े बयान देने लगे। बाइडेन ने तो पुतिन को युद्ध अपराधी तक बता दिया था। और अपने इसी आक्रामक रुख से अमेरिका ने पूरी दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की थी कि वो जंग में अंत तक रूस के खिलाफ यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा, जिसके बाद अब तक की जंग में ऐसा दिखाई भी दिया। अमेरिका ने यूक्रेन की हर तरह से मदद की। रूस की सेना को जवाब देने के लिए कई बार आधुनिक हथियारों की खेप यूक्रेन भेजी। जब जब ज़ेलेंस्की ने बाइडेन की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा, उन्हें कभी निराश नहीं होना पड़ा। लेकिन अब उसी यूक्रेन की खुफिया एजेंसी जो दावा कर रही है वो अमेरिका पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। और सवाल ये कि क्या युद्ध में यूक्रेन की मदद करने वाला अमेरिका रूस को ऐसे उपकरण बेच रहा है जिनका इस्तेमाल वो अपने हथियारों में कर रहा है। क्योंकि यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने जो दावा किया उसके मुताबिक जंग के दौरान जब्त किए गए और मार गिराए गए रूसी हथियारों में बड़े पैमाने पर अमेरिका में बनी माइक्रोचिप लगी मिली। और यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने रूस के ऐसे ही हथियारों का जिक्र भी किया जो उसकी सेना ने जब्त किए थे या फिर जंग में ढेर कर दिए थे। उन्हीं में एक बर्नाउटी नाम का यह एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे यूक्रेन के सैनिकों ने खार्किव में अपने कब्जे में लेने का दावा किया था। बर्नाउटी एयर डिफेंस सिस्टम बेहद आधुनिक बताया जाता है। कहा जाता है कि इस डिफेंस सिस्टम की मदद से रूस अपनी सेना पर होने वाले किसी भी हवाई हमले को नाकाम करने की ताकत रखता है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि रूस के इस एयर डिफेंस सिस्टम की पड़ताल करने पर सामने आया कि इसमें अमेरिकी उपकरण लगे हैं। लेकिन सिर्फ रूस का ये एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं बल्कि कई और दूसरे ऐसे हथियारों को भी यूक्रेन की सेना ने जांच की तो जो युद्ध के दौरान उसने ढेर कर दिए थे या फिर वो उसके कब्जे में आ गए थे, जिनमें एक रूस के बेहद खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टर का-52 का नाम भी शामिल है। रूस के इस घातक लड़ाकू हेलीकॉप्टर ने जंग में यूक्रेन की सेना के ऊपर जमकर कहर बरपाया। रूस ने कई बार ऐसा दावा किया कि उसके लड़ाकू हेलीकॉप्टर की मार से यूक्रेन की सेना के कई ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए थे। लेकिन यूक्रेन ने भी रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का-52 को ढेर कर देने की बात कही। और अब इसी लड़ाकू हेलीकॉप्टर में यूक्रेन अमेरिका में बनी माइक्रोचिप लगी होने का दावा कर रहा है। यानी जंग में एक दूसरे के खिलाफ खड़े रूस और अमेरिका हथियारों के मामले में एक साथ नजर आते हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि रूस ने ये उपकरण सीधे अमेरिका से लिए हों ये जरूरी नहीं है, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि चीन जैसे देशों की कंपनियां अमेरिका से इन उपकरणों को लेकर रूस तक पहुंचा देती हों। कुछ दिनों पहले ब्रिटेन ने भी चीन की कंपनियों पर ऐसे ही आरोप लगाए थे कि वो उनसे हथियारों में इस्तेमाल होने वाले उपकरण खरीदकर रूस तक पहुंचा रही। वहीं खबर है कि यूरोपियन यूनियन ने पुतिन को बड़ा आर्थिक झटका देने के लिए रूस से आने वाले 2/3 तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इस फैसले के बाद कच्चे तेल के दाम में एक बार फिर उछाल आ गया और ये दावा किया गया कि यूरोपियन यूनियन के इस कदम से दुनिया भर के देशों में पेट्रोल और डीजल के दाम तेजी से बढ़ जाएंगे। मतलब ये कि यूक्रेन पर बरसते बमों और मिसाइलों का असर उन मुल्कों पर भी हो रहा है जिनका जंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। असल में जंग की शुरुआत से ही रूस दुनिया के तमाम देशों के निशाने पर है। पश्चिमी देशों के अलावा यूरोप के कई देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं ताकि रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करके पुतिन को घुटनों पर लाया जा सके। लेकिन उन पाबंदियों का भी रूस पर कोई असर नहीं हो रहा। इसके बाद यूरोपीय संघ ने रूस से आने वाले 2/3 तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। रूस को यह भी चेतावनी दी गई कि अगर उसने यूक्रेन में अपना सैन्य अभियान खत्म नहीं किया तो साल के आखिर तक 90% तेल के आयात पर बैन लगा दिया जाएगा। A ban on almost 90% of all Russian oil imports by the end of the year. दावा है कि पहले से ही कई तरह के आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध झेल रहे रूस को यूरोपियन यूनियन का ये फैसला बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इस फैसले के बाद कच्चे तेल की कीमत आसमान पर पहुंच गई है। इसका असर उन देशों पर होगा जहां पहले से ही लोग तेल की बढ़ी कीमतों की वजह से परेशान हैं। रूस ने पोलैंड के बाद हॉलैंड को भी तेल और गैस देना बंद कर दिया। रूस ये साफ कर चुका है कि अगर यूरोप के देशों को तेल और गैस चाहिए तो पेमेंट रूबल में करनी होगी। रूबल रूस की करेंसी है।
और पुतिन ने अपने देश की करेंसी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। डेली मेल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि हॉलैंड की सरकार ने रूस को रूबल में पेमेंट करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद रूस ने वहां तेल और गैस भेजना बंद कर दिया। रूस ने जब से तेल के लिए यूरोप के देशों को ब्लैकमेल करना शुरू किया है, वहां तेल के दाम